Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the first class of our series Skills at the Rate 100, where for 100 days we are going to bring for you 100 different speakers from all over India. They are going to teach different topics, and the topic for today is Achieve More with AI. We have learned how to create our own RPS, also what is a CAGPT, and leveraging the use of AI in Tele. All the links and every resource has been drafted in an ebook and is available in the description of this video. This series is sponsored by Soulful Success Academy by Komal Bothra. She is a passionate life and mindset coach. More about them is also in the description of this video. So, what are we waiting for? Let's go. जो जो शुरू में सोचते थे टेक्नोलॉजी कभी यूज ही नहीं करेंगे, आज वो सब यूज कर रहे हैं. एवरी डे वी आर एनकाउंटरिंग थिंग्स जहां बहुत सारी इंप्रूवमेंट है ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यूपीआई पेमेंट. जैसे गुवाहाटी में हम लोग रहते हैं तो देखते हैं कि कैब वाला, रिक्शा वाला, सब्जी वाला, ये दिस ऑल पीपल आर वेरी मच, हम लोग को रिलेक्टेंट लगते थे कि टेक्नोलॉजी कभी इन तक पहुंचेगा नहीं, बट एवरीबडी इज नाउ यूजिंग टेक्नोलॉजी. तो इसीलिए हमने ये सेशन यही सोच के रखा है कि हम लोग सब स्किल करें और एवरी टाइम वी यूज द ऑप्टिमम रिसोर्सेस अवेलेबल टू अस. और शुरू करने से पहले जस्ट आई वांट टू गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आवर स्पॉन्सर्स. जूम भी हम लोगों का स्पॉन्सर है, वेबोटेव एकेडमी हमारे फ्रेंड का है, और ये प्रोग्राम भी पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम सोलफुल सक्सेस एकेडमी. तो दे डू अ लॉट. आजकल जितना स्ट्रेस है और है, एवरीबडी नीड्स टू बी स्ट्रेस फ्री एंड रिलीज देयर स्ट्रेस. सो इसके बारे में हम लोग टुवर्ड्स द एंड और एक बार अच्छा से बात करेंगे. दे आर प्रोवाइडिंग दिस हीलिंग कोर्सेस. बहुत ही अच्छा है और बहुत जरूरी है आज के टाइम में जब एवरीबडी इज अंडर स्ट्रेस. किसी को वर्क स्ट्रेस है, किसी को कुछ है. तो हेलो एवरीवन, वी आर हियर फॉर द सेशन ऑन अचीव मोर विथ एआई. द स्पीकर ऑफ द सेशन इज सीए प्रभाव अग्रवाला. ही इज डीसा क्वालिफाइड and also qualified CS and diploma holder in IFRS. He has also completed AI level 1 course by ICI, and I hope he is very soon going to enroll himself as a faculty. He is a partner at Ramesh Prabhav and Company, a guest faculty at esteemed our Guwahati Commerce College, and also have taken sessions in CPE for members and faculty for ICSI conducting EDP programs. So with all these words, we would like to hand over to Prabhav ji, and very excited for what we are going to learn today. Over to you, Prabhav ji. चलिए, थैंक यू सो मच लोकेश भैया फॉर दिस वार्म वेलकम. आई होप एवरीवन माय स्क्रीन इज विजिबल एंड आई एम कंप्लीटली ऑडिबल. तो सबसे पहले आई थिंक एक जनरल डिस्कशन से शुरू करते हैं कि व्हाई डू यू फील दैट इतना बज होके रखा है एआई के बारे में. ये एआई 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 सब इतनी बातें कर रहे हैं, एआई ये कर सकता है, एआई वो कर सकता है. व्हाट डू यू फील कि क्यों ऐसा है कि देयर इज सो मच ऑफ टॉक गोइंग अराउंड एआई? To complete the task fast, ease of doing our work, okay, हाँ बोलो. more accuracy, great. Okay, आप चैट पे इंटरैक्ट कर सकते हैं चैट के थ्रू, एंड more accuracy, absolutely. Okay, okay. चलिए, I think one thing which is talked about is, you know, that AI जो है आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है. Efficiency, absolutely. Lesser dependency on human, absolutely, 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 sir, absolutely. I think आप में से most of you I think are practicing chartered accountants, and what I've been told कि आप लोग maximum practicing chartered accountants हैं, working professionals हैं. So I think एक problem जो I think सब लोग common offices में अपने face करते होंगे is the attrition problem. आप स्टाफ ट्रेनिंग के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं, आपके एम्प्लॉयर्स
जो है एम्प्लॉइज के ऊपर बहुत ट्रेनिंग खर्चा करते हैं, एंड देन वंस यू फील कि द स्टाफ इज रेडी टू डिलीवर, यू सी दैट देयर इज एट्रिशन, वो छोड़ के कहीं और चला जाता है। सो एआई अब क्या करेगा, इन सब प्रॉब्लम्स का एक परमानेंट सोल्यूशन लेकर के आएगा। वॉट एवर वी आर गोइंग टू डू, एआई कैन डू इट। एंड देखिए, साइन तो अल्टीमेटली कोई रिपोर्ट को करना है तो किसी प्रोफेशनल को सर्टिफाई करना होगा, तो वो तो कहीं नहीं जाने वाला। बट द होल पॉइंट इज कि पहले अगर आप 50 एम्प्लॉइज पे डिपेंड होते थे उस काम को करने के लिए, तो अब आपको मात्र 5 एम्प्लॉइज या 10 एम्प्लॉइज ही लगेंगे, बाकी सारा आप अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हो। आप अपनी एफिशिएंसी, अपनी प्रोडक्टिविटी को 2x 3x बढ़ा सकते हो। एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट एम व्हेन आई हैड, मतलब व्हेन आई लॉन्च द सेशन एंड आई टोल्ड कि हम I would want to give you a road map कि हम कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को 2x 3x टाइप बढ़ा सकते हैं, और कैसे आप अपने डे टू डे लाइफ में जो है एआई को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक यूज केस आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगा। जो हमारे ऑफिसेज के अंदर बहुत से आपको आपको बहुत सारे डे टू डे टास्क आपके ऑफिसेज में आपको आते होंगे, जो कि रूल बेस्ड है, रेपिटेटिव है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए होता है, और वो सारे टास्क को आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो मैं एक पहला यूज केस जो आपके सामने रखने वाला हूं, पहले मैं वो डेमोन्स्ट्रेट करूंगा और फिर मैं आपको उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो आपको पता है कि हम जब ऑडिट असाइनमेंट कोई भी शुरू करते हैं, तो हम, क्योंकि आई बिलीव कि दिस सेशन इज मेंट बेसिकली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो मैं एक सिंपल यूज केस लेता हूँ कि आपको पता है कि हम जब भी हमको कोई ऑडिट का असाइनमेंट मिलता है, हमको ऑडिट अपॉइंटमेंट मिल जाता है, उसके बाद हमारे लिए सबसे पहला काम होता है एज पर एस ए 210, हमको एंगेजमेंट लेटर सबको सेंड करना पड़ता है क्लाइंट को। अब दिक्कत ये होगा कि इंस्टीट्यूट के क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने एक सर्वे कंडक्ट किया और क्वालिटी रिव्यूज की चेक करी फर्म्स की, और ये पाया गया कि मैक्सिमम केसेस के अंदर एंगेजमेंट लेटर भेजा ही नहीं जाता। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के कई पार्ट है जो फर्म करते नहीं है, एंड वन कॉमन रीजन विच आई फील इज बिकॉज कहीं ना कहीं वो ओवर बर्डन होता है हम काम के अंदर, जो सीजन का टाइम होता है, और कहीं ना कहीं उस समय हम एफिशिएंटली उस चीजों को डिलीवर नहीं कर पाते। तो अब मैं एक फर्स्ट केस जो आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, एंगेजमेंट लेटर का ऑटोमेशन है, ठीक है। तो आप देखिए, ये एक प्रोग्राम है जो टूल है, पहले मैं आपको वो यूज केस दिखाता हूं कि मैं कैसे उसको ऑटोमेट करूंगा, एंड देन आई विल टेल यू कि कैसे उसको करना है। ऑब्वियसली मुझे देखिए 1 घंटे का टाइम दिया गया है, अब 1 घंटे के अंदर पूरा हैंड्स ऑन तो हम आपके साथ नहीं करा सकते, क्योंकि ये एक जो इकलौता आरपी है जो मैं अभी शो करने वाला हूँ, उसका अगर प्रॉपर हैंड्स ऑन करने को लगे तो हम एक 6 आवर्स का हमको वर्कशॉप हम करवाते हैं, और उसमें 6 आवर्स का टाइम लगता है जीरो से, अगर आप पूरा उसको शुरू करें। तो बेसिक्स ऑफकोर्स मैं आपको बताने चलूंगा कि अगर आप उसको करना चाहें तो कैसे इसको डेवलप करते हैं। तो पहले उस यूज केस को हम देखते हैं। ये है एंगेजमेंट लेटर का। तो ये देखिए, ये मैंने आरपीए को एक रन कर दिया है। तो ये आरपीए बेसिकली क्या, एक टूल है जो मुझे कुछ सवाल पूछेगा, और जैसे मेरे सवाल कुछ 8 या 9 सवाल पूछेगा, और ये 8 या 9 सवाल पूछने के बाद जब मैं एंटर कर दूंगा, तो ये अपने आप एक एंगेजमेंट लेटर बना के रिस्पेक्टिवली क्लाइंट को मेल कर देगा कि भैया ये ला तुम्हारा एंगेजमेंट लेटर, इसको तुम साइन करके प्लीज मेरे पास डिलीवर करो। ठीक है, चलो। तो पहले ये सवाल पूछ रहे कि आपका एंगेजमेंट लेटर का डेट क्या है, तो लेट से मैंने दे दिया 1 अक्टूबर 2024। नेम ऑफ एंटिटी मैंने ABC लिमिटेड दे दिया। एड्रेस ऑफ द एंटिटी मैंने गुवाहाटी दे दिया। फाइनेंशियल ईयर मैंने 2023-24 दे दिया, मैं रैंडमली कोई भी डेट डाल रहा हूँ। एजीएम का डेट मैंने 39/2024 दे दिया। मेंबर का नाम मैंने अपना नाम इसमें डाल दिया। ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो हमको चाहिए होंगे। मेंबरशिप नंबर ये है। फीस कितना होगा ऑडिट का, लेट से मैंने 50,000 एक डाल दिया, और ईमेल आईडी जिसमें ये एंगेजमेंट लेटर को भेजना होगा, तो ये मैंने ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दी। अब जैसे ये सारी चीजें डाल करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आप देखिए मैंने अपना हैंड्स बिल्कुल फ्री कर दिया है। अब जो सारा काम है अपने आप मशीन करेगी। एआई एंगेजमेंट लेटर बन चुका है, अब मशीन उसको भेजने का काम भी जो है वो मशीन करके देगी, मेरे को कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर। तो अभी देखिए, मोहित जो एआई मैंने 9 नंबर, एआई दो मोहित ईमेल एड्रेस, एक मिनट क्वेरी ले लूंगा, एक मिनट आप रुको, मैं क्वेरी ले। 9 नंबर पे जो ईमेल एड्रेस लिखा था, आप देखिए ऑटोमेटिकली ये अपने आप, मेरे हैंड्स बिल्कुल फ्री है, और इसने ये डॉक्यूमेंट अपना सर्च करना शुरू कर दिया है, और मैं देखिए हैंड्स बिल्कुल फ्री है, मशीन अपने आप काम कर रही है, और ये जो है फाइल को उस फोल्डर पे सर्च करेगी अभी। एंगेजमेंट लेटर, अच्छा उसमें कुछ हो गया, तो एंगेजमेंट लेटर को इसने सर्च किया, और अब लास्ट में ये मेरे को छोड़ देगी 10 सेकेंड्स के लिए। अगर सब कुछ सही है तो मैं सेंड करूंगा। ऑफकोर्स मैंने ये मशीन, ये टूल बनाया ऐसे है कि अगर सब कुछ सही है तो आप जो है
मैं फर्स्ट मेरे को 10 सेकंड का टाइम दे, अगर सब कुछ सही है तो मैं सेंड करूंगा। मैंने इस टूल को इस तरह से डेवलप किया है। सब कुछ सही है तो मैं इस मेल को सेंड करूंगा फिजिकली, आपको अपने आप सेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो और इसको ऐसा बना सकते हैं कि मेल अपने आप ही सेंड कर दो। और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, देखिए ये सेंट मेल है, ये देखिए एंगेजमेंट लेटर, ये अभी जो है ये भेजा हुआ गया है। अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर देखिए ये आज जो डेट हमने डाला है, एबीसी लिमिटेड डाला, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा है 23/24 का, मेरा नाम सीए का आ गया, मेंबरशिप नंबर आ गया, फीस आ गया। इसके अंदर सारे जो वेरिएबल्स अपने आप एडिट हो गए, एंगेजमेंट लेटर अपने आप बन गया और रिस्पेक्टिवली क्लाइंट को उसके ईमेल एड्रेस पे चला भी गया। और इसके अंदर प्रॉपर वो जो वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट में है जैसा इंस्टीट्यूट के वर्किंग पेपर में रिलीज किया गया है। तो ये फर्स्ट मेरा यूज केस था जो मैंने आपको बताया कि ये ऑटोमेटिकली सारा काम कर देगा। जी अब कुछ बीच में कुछ पूछ रहे थे, आई एम सॉरी मैंने बीच में वो म्यूट कर दिया बिकॉज आई वांटेड टू फर्स्ट शो द यूज केस। तो आपकी क्वेरीज आप पहले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे आपके साथ बढ़ूंगा और इसको कैसे डेवलप करना है इसके बारे में बात करेंगे। क्विकली आप क्वेरीज आई थिंक कोई बीच में पूछ रहे थे। आई थिंक नो क्वेरीज, नो वन, आई थिंक कोई क्वेरीज नहीं है तो आगे बढ़े। शैल वी मूव अहेड, एनी क्वेरी? ओके, आई बिलीव कोई क्वेरी नहीं है किसी के पास। चलिए तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। सर आप बनाएंगे कैसे? तो सर देखिए, मैं आपको सिंपल रूल बताता हूँ, लॉजिक। कोई भी रूल बेस्ड रिपीटेटिव टास्क है, मतलब आप इसका एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, स्टेप 1 ये करो, स्टेप 2 ये करो, स्टेप 3 ये करो, स्टेप 4 ये करो। उसके लिए आप ऐसा टूल डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको, ऑफ कोर्स मैंने आपको जैसे बताया 1 घंटे के टाइम पे पूरा हैंड्स ऑन कराना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ ये बनता कैसे। ये बनता है पाइथन के थ्रू। ठीक है, आप पाइथन यूज करना बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप नॉर्मल टैली वैली डाउनलोड करते हैं वैसे आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप पाइथन को गूगल पे सर्च करेंगे और ये जो पाइथन का वेबसाइट आ रहा है विद दिस लोगो, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, आप इससे पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सर, वंस यू डाउनलोड द पाइथन, पाइथन के अंदर एक खुद का एक बहुत ही सिंपल आइडल होता है जो कि पाइथन को रन करने के लिए बिल्कुल नोटपैड को ऑपरेट करना। आई थिंक आपने सभी ने नोटपैड को यूज किया होगा कभी ना कभी किसी स्टेज के अंदर, तो ये चलाना बिल्कुल नोटपैड को चलाना जितना आसान है। ठीक है, तो सर आपको क्या करना है, आपको एक फ्लो चार्ट डिफाइन करना है। अब मैंने क्या किया, देखिए मैंने क्या किया, मैंने इंस्टीट्यूट का जो एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट होता है, मैंने इसको ये बता दिया कि भैया देखो ये मेरे इंस्टीट्यूट का एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट है, ये सी इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी वेरिएबल चीजें होंगी ना, आप उसको सीरियली नंबर कर दो, 1 2 3, जो भी वेरिएबल चीजें हर बार जो चेंज होते रहेंगे आप उसको सीरियली नंबर कर दो 1 2 3 4 करके। ठीक है, और उसके बाद आप सॉफ्टवेयर को या पाइथन को बोलो कि यार यूजर से ना तुम ये क्वेश्चन के रूप में पूछ लो कि क्या एंगेजमेंट लेटर का डेट है, क्या नाम है एंटिटी का, एड्रेस क्या है, ईयर क्या है, एजीएम का डेट क्या है, फलाना से जो भी आपके इसमें वेरिएबल्स आएंगे एक एक करके सीरियली तुम यूजर से पूछ लो और उसको आप सीरियली आंसर 1 आंसर 2 आंसर 3 ऐसे करके नंबर कर दो। एंड व्हाट व्हाट यू डू इज, आप इनपुट को, जो इनपुट टेम्पलेट फाइल है मेरा, उसका लोकेशन आप दे दीजिए कि आप यहां से लीजिए और आंसर 1 को जो है एक्चुअल यूजर ने जो आंसर दिया था उस आंसर से रिप्लेस कर दीजिए। और सारी चीजें आप वैसे ही करते रहिए, 8 क्वेश्चन तक सारे आंसर्स को वैसे ही रिप्लेस करिए। आउटपुट फाइल को एक जगह आप सेव कर लीजिए। उसके बाद आप जीमेल ओपन करिए, सॉरी गूगल क्रोम ओपन करिए, उसमें जीमेल ओपन करिए, उसके बाद कंपोज बटन क्लिक करिए, एंगेजमेंट लेटर आपने जहां सेव किया वो फोल्डर को ओपन करिए, उसके बाद आप ये ड्राफ्ट में लिखिए और फिर उसको सेंड कर दीजिए। मैंने ये कोड बनाया। अब आप इस कोड को, मैंने ये जो है ये मैंने चैट जीपीटी के लिए एक वो लिखा प्रॉम्प्ट, कि चैट जीपीटी को मैं बोल रहा हूँ कि आपको पाइथन प्रोग्रामर की तरह काम करना है और आपको ये टास्क परफॉर्म करना है जिसमें ये स्टेप्स होंगे इस तरह से। तो ये 11 स्टेप्स होंगे, आपको इस तरह से काम करना है। ये मैंने कॉपी किया और अब मैं ये जाकर के सीधा चैट जीपीटी पे पेस्ट करूंगा। चैट जीपीटी पे जाऊंगा, यहां जाऊंगा, इसको पेस्ट करूंगा। और आप ये देखिए ये इस तरह से एक पाइथन कोड लिख देगा। जब ये कोड लिखे, मुझे कुछ कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिलीव में जब मैंने ये शुरू किया था आरपीएस बनाना, मुझे कुछ भी नहीं आता था पाइथन कोडिंग के बारे में। ठीक है, तो ये सिंपल एक कोड लिख देगा। आप इसको कॉपी करें, यहाँ से, यहाँ कॉपी करने का ऑप्शन होता है, ये अभी आ जाएगा, ये पूरा कोड जनरेट करके देगा। और ये कोड को आप यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप
पाइथन के ये आइडल सॉफ्टवेयर में जाएंगे, न्यू फाइल में जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे जो भी कोड इसने लिखा है। तो यहाँ पर जो भी कोड है आप इसको कॉपी करेंगे सिंपली और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे और उसके बाद रन कर देंगे। ठीक है, ये रन करेगा। ऑफ कोर्स एक बार में आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलने वाला, आपको मल्टीपल इटरेशंस करनी पड़ेंगी, 3 4 5 बार हो सकता है आपको ये करना पड़े। जो भी एरर आएगा वो यहीं पे डिस्प्ले हो जाएगा, कोई एरर है यहीं पे डिस्प्ले होगा। आप सिंपल उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वापस चैट जीपीटी पे डालिए, चैट जीपीटी अपने आप इस कोड को री एडिट कर देगा। ठीक है, अपने आप इस स्टेप को, इस कोड को री एडिट कर देगा। और आप ऐसे करते करते जब फाइनल आपको मिले तो आप इसको सेव कर लीजिए। देखिए मैं भी इस तरह से प्रैक्टिस करता हूँ। ये मशीन जो मैंने डेवलप किया, ये मुझे सेकेंड इटरेशन में मिल गया था। ये मैंने यहाँ पर जो सेव कर रखा है इसको आप देखें। तो आप जब इसको करते रहेंगे तो थोड़ा सा आपको मल्टीपल टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको 2 3 4 5 इटरेशंस में आराम से डेवलप कर सकते हैं इस तरह की टूल को विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। आई होप ये क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट यूज केस जो हमने प्रेजेंट किया कि आप इस तरह की बेसिक टास्क को ऑटोमेट करने के आरपीए कैसे डेवलप कर सकते हो, ये पाइथन कोड यहाँ लिखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया, आप सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे और ये आइडल जो है इसमें जाकर के आप सिंपल इसको पेस्ट कर देंगे न्यू फाइल में, इसको पेस्ट कर देंगे। जस्ट अ सेकेंड, बैकग्राउंड में सब नॉइज आ रहा है। तो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और मैं इसको अब रन करूंगा। तो सेव करके फिर रन करूंगा। रन करने के बाद जो भी इश्यूज आएंगे, एरर्स आएंगे, वो यहाँ डिस्प्ले होगा। तो वो मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी पे पेस्ट करूंगा, चैट जीपीटी अपने आप इसको चेंज कर देगा। सिंपल सी बात है। पाइथन मैं आपको बताऊं एक बहुत पावरफुल टूल है। पाइथन आप समझ लीजिए मॉडर्न वर्ल्ड के रजनीकांत जी की तरह है। वो कुछ भी कर सकता है, आप उसको कुछ भी करने को बोलो वो पीडीएफ पढ़ सकता है, एक्सेल एडिट कर सकता है, वर्ड फाइल बना के दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, फोटो एडिट कुछ भी कर सकता है। आप उसको बोलो, मैं उसको जब फर्स्ट आई वाज ट्राइंग मैंने उसको कहा भाई तू यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर देगा, कहता है मैं कर दूंगा। तू यूट्यूब से वीडियो क्रॉप कर देगा, कहता है हाँ मैं ये वो भी कर दूंगा। तू यूट्यूब वीडियो अपलोड कर देगा, कहता है मैं वो भी कर दूंगा। आप उससे कुछ भी काम करा सकते हो। पर दिक्कत क्या है मालूम, पाइथन अपनी खुद की चाइनीज भाषा समझता है, कुछ तो भी उसका अपना भाषा है जो हम लोग को नहीं समझ में आता। और चैट जीपीटी एक इंटरप्रेटर का काम करता है। और आपको पता होगा आजकल जो डीप सीक एआई निकला है, द थिंग दैट इज सेड अबाउट एआई इज दैट 99% ऑफ द कोडर से बेटर कोडिंग करता है। इट कोड्स बेटर देन 99% ऑफ द कोडर्स। तो क्यों कोडिंग सीखने की जरूरत है आपको? यू आर नो रिक्वायरमेंट टू लर्न कोडिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल टास्क जो रूल बेस्ड होता है इसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। ये एक तरीका हुआ। अब आपको किसी को कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है, आई एम वेटिंग फॉर क्वेरी। नहीं है तो फिर हम अगले यूज केस पे चलेंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज थम्स अप भी देते जाए, तो मुझे को मोटिवेशन भी मिलता जाएगा और मुझे ये लगा हुआ रहेगा कि सब लोग मेरे साथ जागे हुए हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ थम्स अप। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर द प्रॉम्प्ट विथ अस लेटर। बिल्कुल सर, मैं अपना फोन नंबर यहाँ पे शेयर कर दूंगा। आई हैव क्रिएटेड अ पर्टिकुलर ग्रुप ओनली जिसके अंदर सिर्फ यही नहीं और सिर्फ प्रॉम्प्ट टूल जो भी आते रहेंगे, आई एम शेयरिंग इट इन दैट ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है, सो आई विल शेयर माय नंबर एट द एंड। और मैं वो ग्रुप है सर, देखिए मैं आपको बताता हूँ ऐसे कई टूल्स जो है मैंने डेवलप किए जिसका अल्टीमेट आइडिया मेरा नहीं था। आई हैव टोल्ड पीपल कि आप ना जो भी नॉर्मल जो है प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अच्छा सॉरी, आप जो भी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच पीयूष सर, थैंक यू सो मच प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। मैं उनको ये बोला था आपको कोई भी प्रॉब्लम जो रेगुलरली आप फेस कर रहे हो अपने ऑफिस में, डे टू डे लाइफ में, आप मेरे साथ शेयर करो और अपन ट्राई करते हैं जो लार्ज स्केल लेवल पे प्रॉब्लम होगा उसका एक आरपीए बना देंगे। दिस इज कॉल्ड आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जो कि अपने आप मशीन सारा काम कर रहा है, मैं सिर्फ बैठा हुआ हूँ बिंदास, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो मेरे को ऐसे कमाल के आइडियाज मिले और वो मतलब जब व्हेन आई डिस्कस्ड इट इन डिफरेंट केस स्टडीज आल्सो इट वाज अ वेरी मैसिव हिट। मतलब द केस स्टडीज जो जो आइडियाज मिले जो लोगों के अंदर पहुंचे, सो आई एम शेयरिंग दीस टूल किट्स आल्सो इन दैट ग्रुप। तो फ्रीक्वेंटली वी विल, और दैट ग्रुप इज मेंट ओनली फॉर शेयरिंग प्रॉब्लम्स। आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स है आप शेयर करो, इफ आई फील और इफ आई गेट मल्टीपल प्रॉब्लम्स इज दैट आई एम शेयरिंग एन आरपीए फॉर दैट। ठीक है, आई विल शेयर द प्रॉम्प्ट आल्सो, नॉट एन इशू। और बताएं और कुछ क्वेरी है या हम सेकंड यूज केस पे बढ़ें? अब सेकेंड यूज केस पे बढ़ सकते हैं। चलिए सर, एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों ने सीए जीपीटी यूज किया है? सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप्ड, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टूल। कितने लोगों ने सीए जीपीटी एक्चुअली यूज किया है?
बहुत कम, बहुत कम। तो ओके, गौरव भैया ने किया, वेरी गुड सर। लोकेश भैया आप नहीं बोले तो ठीक है, आपसे तो उम्मीद है ही कि आप कम से कम करेंगे। वेरी गुड, विक्टर भैया ने किया, वेरी गुड। संदीप सर वेरी गुड। ओके, तो काफी कम, आई थिंक ओनली 4-5 responses I have got out of 52 participants or other 50 participants, only 5, only 10%। सर आपको मैं CAGPT की भी कुछ कमाल की चीजें आपको दिखाता हूँ, आपको जेन्युइनली लगेगा कि इंस्टीट्यूट ने बहुत मेहनत करके कुछ कमाल की चीज बनाई है। तो मेंबर लॉगिन में अपना मेंबरशिप नंबर यहाँ डाल देता हूँ, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मजे की बात है कि इंस्टीट्यूट ने बहुत पैसा खर्चा किया सर इसके ऊपर, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 7522, ओके। ओके, सो इसके अंदर आप देखिए कई सारी चीजों से रिलेटेड कई सारे जीपीटीज हैं जो इन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है। तो पहले ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का एक दो जीपीटी देखते हैं जो आपके इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन में कैसे आपको हेल्प कर सकता है। तो मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल रिपोर्ट को अपलोड करूंगा यहाँ पे। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का एनुअल रिपोर्ट है, और मैं इसको बोलूंगा यार मेरे को ना शुरू शुरू के इनिशियल जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, ऑडिट प्लान, ये वो तुम बना करके दे दो। तो लेट अस सी क्या ये एक्चुअली मेरे को वो बना करके देता है कि नहीं। जो भी इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन है, कॉन्फिडेंशियलिटी अंडरटेकिंग है, तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, ये देखिए कि आपको डिजाइन करने कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट प्लान फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 23-24 को, उसके बैलेंस शीट को पढ़ के आप अपने आप ये काम करिए। और आप इसके अंदर स्कोप ऑफ ऑडिट, टाइमलाइंस, वर्क एलोकेशन, टीम रोल, ऑडिट डेज एलोकेशन, ऑडिट प्रोसीजर, टेक्नोलॉजी की यूज, अदर इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें हैं आप इसको बना दीजिए। और इसको मैं जब एंटर करता हूँ पेस्ट करके, ये मेरे को पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट प्लान एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बना के देगा। मुझे सिर्फ उसको कॉपी करके वर्ड फाइल में पेस्ट करना है, और थोड़ी बहुत जगह जो मुझे अपने प्रोफेशनल जजमेंट के जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपनी चीजों को एडिट करना है, और मेरे को वहां पर अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से थोड़ा एडिट करके इसको अपने फाइल में रखना है, बिल्कुल रेडी टू गो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर आप देखिए स्कूप है, टाइमलाइंस है, वर्क एलोकेशन है, बहुत सी चीजें ये अपने आप आपको पूरा एक प्लान बना करके दे देता है कि इस तरह से आपको ये काम करना है, ऐसे क्या प्रोसीजर्स आपको लगाने हैं, तो ये आपको सब ऑटोमेटिकली बना के देगा। एट द एंड आपको यहाँ पर कॉपी करने का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप उसको कॉपी करें वर्ड फाइल में, और बस अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करें, और बस यू आर गुड टू गो। ठीक है। ये एक सेकेंड यूज केस मैंने बताया, छोटा सा CAGPT का। और भी यूज केस हम लेंगे CAGPT के अंदर। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के, ऑडिट ऑडिट के अंदर और हमको कहाँ काम आ सकता है, मैं आपको ये बताता हूँ। ये पूरा इन्होंने बना दिया है, मैं इसको कॉपी करूंगा और सिंपली वर्ड फाइल में ले जा करके पेस्ट कर दूंगा, मेरा काम हो गया। थोड़ा बहुत चेंजेस करना है और मेरा काम हो गया। सर और एक इसका मस्त यूज केस आपको दिखाता हूँ, ऑडिट के अंदर ये कितना हेल्पफुल हो सकता है आपको मैं ये चीज दिखाता हूँ। ये देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड, ये जीपीटी मैंने ओपन किया है, और यहाँ पर मैं एक, आपने हर फाइनेंशियल्स में आजकल तो प्रोप्राइटरी है चाहे पार्टनरशिप है, सबके अंदर नोट्स टू अकाउंट्स लगाना मैंडेटरी हो गया है। तो आपको यहाँ पर मैं एक इंस्पेक्शन, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हम बनाते हैं ना कंपनीज के लिए बनाते हैं कि कौन कौन सा AS हमने यूज किया है, तो ये मैंने अकाउंटिंग पॉलिसीज यहाँ पर लगा दिया। ये मैंने एक रफ ड्राफ्ट यहाँ पर बना के रखा है, ये देखिए अकाउंटिंग पॉलिसीज का। ये एक रफ ड्राफ्ट मैंने बना रखा है, तो ये सभी के ऑफिस में बनता होगा। आजकल तो पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप सबके लिए बनने लग गया है ये। और इसमें मैंने जानबूझ के एक गलती करी है, आप देखिए इन्वेंट्री का वैल्यूएशन मैंने एज पर AS नहीं लिया है। इन्वेंट्री इसमें देखिए मैंने लिखा है कि इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू किया जाएगा, और लीफो मेथड को यूज करेंगे, जबकि AS2 हमको लीफो मेथड की इजाजत नहीं देता। AS2 हमको वेटेड एवरेज या फीफो दोनों में से एक चूज करने की इजाजत देता है, हमको ये AS2 लीफो मेथड यूज करने की इजाजत नहीं देता। मैंने जानबूझ के ये गलतियां करी, और भी कुछ गलतियां इसमें करी है। अब मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा तुम इसको पढ़ो, AS से अपने डेटाबेस से मिलाओ, और इसमें जो गलतियां मेरे को पॉइंट आउट करो, तुम जो है क्या क्या गलतियां, सजेशन दो कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो मैंने ये देखिए चैट जीपीटी के लिए एक प्रॉम्प्ट लिखा है, please evaluate accounting policies and determine whether it is as per accounting standards or not, suggest any corrections if required। एक सिंपल प्रॉम्प्ट है, ये मैंने लिखा है, डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, पेस्ट कर दिया, और अब मैं इसको यहाँ पर
भेज दिया। मैंने कहा भाई अब ये मेरे को ये ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट पढ़ेगा पूरी तरह से, एएस के साथ इसकी तुलना करेगा और बताएगा कि कहाँ कहाँ गलतियां हैं। ये अभी अपना काम कर रहे हैं। आज थोड़ा नेट इसमें काम मे बी ड्यू टू जूम या इसके वजह से थोड़ा स्लो काम करे, इतना स्लो ये काम नहीं करता। विद इन फ्यू सेकेंड्स पूरी एनालिसिस करके ही दे देता है। तो आप 2 मिनट इसमें वेट करें, तब तक मैं आपको बताता हूँ ये और कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं। पिछले साल के ओपनिंग बैलेंसेस को टैली करना है, ये करके दे देगा आपको। कोई भी छोटे मोटे इस तरह के काम है जो डॉक्यूमेंट रीड करके इंस्पेक्शन करने वाला काम है, बेसिकली अगर सॉफ्ट कॉपी है आपके पास ये करके दे देगा। इन्वेंट्री में जो मैंने देखी आपको गलती पॉइंट आउट करी थी AS2 में, द पॉलिसी फॉलोज LIFO मेथड व्हिच इज नॉट परमिटेड अंडर इंड AS और AS, इंस्टेड द कंपनी शुड यूज FIFO और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो इसने ये गलती बिल्कुल प्रॉम्प्ट कर दी है कि भैया आपको ये गलत है, इसको सही करना चाहिए। हालांकि कुछ जगह और इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि आपको ये करना चाहिए, तो आपको ये ठीक करना चाहिए, कुछ जगह वर्डिंग्स ठीक करना चाहिए। बाकी ये कह रहा है कि ये करेक्ट है, AS9 का जो आपने लिखा है पॉलिसी डिस्क्लोजर में ये करेक्ट है। ये चीजें थोड़ा एम्बिग्विटी लिख रहे हैं, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए आपको। ठीक है, WDV अप्रोप्रिएट है। अगर आपको डिफरेंट यूजफुल लाइफ है तो ये डिस्क्लोज करना चाहिए, मेरे में है नहीं तो मैंने नहीं किया, तो ये चलेगा, सही है बिल्कुल। इम्पेयरमेंट पॉलिसी करेक्टली डिफाइंड है, और अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट कहीं हुआ है तो उसको एक्सप्लिसिटली, मेरे में नहीं हुआ है तो मुझे नहीं स्टेट करना। तो इस तरह से इन्होंने बिल्कुल अच्छे से सारे एएस के वर्ष मुझको जो है एएस के हिसाब से पूरा टैली करके दे दिया। भाई आप देख लो एएस के हिसाब से है कि नहीं है। सर ये हमारा काम होता है एज ए ऑडिटर, हमको सारी अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करनी होती है, क्यों हमको टाइम वेस्ट करना है इसमें, सीधा। अब ऑफ कोर्स एक बात आप ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी आप जब भी एआई टूल्स की बात ध्यान रखें, प्लीज मेक श्योर टू कीप इन माइंड प्राइवेसी। डायरेक्ट अपने क्लाइंट का नाम लिख करके उस डॉक्यूमेंट पे ना अपलोड करें। ऑफ कोर्स आप उसके इनिशियल पेजेस अपलोड कर सकते हैं। आप जो है क्लाइंट का नाम कुछ किसी भी तरीके से क्लाइंट का नाम न दे करके अकाउंटिंग पॉलिसीज अपलोड करें, दैट इज रिक्वायर्ड। प्लीज डू नॉट अपलोड इट डायरेक्टली। ठीक है सर, तो ये आप इसको चेक करें, और ऑफ कोर्स आप इसको वेरीफाई जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक बार इनिशियली 1-2 बार आप इसको वेरीफाई करेंगे, काफी हद तक ये बिल्कुल सही काम करता है। ऑफ कोर्स लेकिन स्टार मार्क्स आप अपने तरफ से भी इसको जरूर वेरीफाई करें। वंस यू सी कि इसने मेरे को, जैसे मेरे को ये गलत बताया है, मान लो इसने मेरे को बता दिया कि AS2 में गलती है, तो ऑफ कोर्स आप अपने सोर्सेज भी चेक करें। क्योंकि देखिए चैट जीपीटी अपने आप पे आप जब यूज करते हैं तो पहले ही लिखा जाता है कि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स। ये देखिए स्क्रीन में लिखा हुआ जाता है, प्लीज चेक योर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ऑफ कोर्स आपको ये रीवेरीफाई करना चाहिए। जस्ट बिकॉज इसने बोल दिया AS2 की गलती है, आपको ये नहीं मानना चाहिए कि AS2 की गलती है, आपको अपने एंड से भी इसको वेरीफाई एक बार करना चाहिए। ठीक है सर, और बहुत से इसके प्रैक्टिकल यूजेज हैं। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ के कुछ भी निकालना, मैं आपको 2-3 दिन पहले की केस बता रहा हूँ। उन्नति स्कीम हमारे यहाँ पर अभी लॉन्च हुई है, तो वन क्लाइंट कॉल्ड में एंड सेड कि मेरे को ये बता करके दो कि हॉस्पिटल सेक्टर में उन्नति स्कीम कवर्ड है कि नहीं, या उन्नति स्कीम में हॉस्पिटल कवर्ड है कि नहीं। मैंने उन्नति स्कीम की डॉक्यूमेंट अपलोड करी, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वो सर्च किया कि भैया तुम ये सर्च करके बता करके दो क्या इसमें हॉस्पिटल कवर्ड है। उसने कहा बिल्कुल कवर्ड है। मैंने कहा कौन से पेज में लिखा है, उसने बता दिया इस पेज में लिखा है। विद इन अ फ्यू मिनट्स वो आंसर मेरे को आया, और ऑन कॉल ही रिवर्ट कर दिया गया कि सर ये देखिए इस पेज में लिखा है बिल्कुल कवर्ड है, ये कंडीशन इसमें मीट करनी है। लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू, लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू थ्रू एआई। अभी तो और आपको कमाल की चीजें एआई से रिलेटेड मैं दिखाऊंगा। पहले यहाँ तक आप बता दीजिए, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ बात आप अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहते हैं तो, वरना हम आगे चलेंगे अगले यूज केस की तरफ। सर एक और यूज केस मैं बताता हूँ, 2-3 दिन पहले ही मैंने यूज किया, रेजिडेंशियल स्टेटस डायरेक्ट टैक्स के अंदर डिटरमाइन करने का। Okay, sir, please help us designing appropriate prompts. Sir, I will share the prompt, not an issue. I will share the prompt. मैंने जैसे बताया, I will share the prompt today itself. मैं आपके साथ पहले नंबर शेयर करूंगा, I have the group. उसके अंदर not only I will share the prompt, but आगे और जो भी tools होते रहेगा, I will share that constantly. Sir, what if text recognition is not enabled in PDF? सर टेक्स्ट रिकॉग्निशन इज नॉट एनेबल्ड इन पीडीएफ, उससे ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ट्राई करके देखिए, उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इसकी टेक्निक अलग ही है काम करने की।
जो चैट जीपीटी है दैट यूजेस इट्स ओन एडवांस्ड डेटा एनालिटिक फीचर, वो वो उस तरह से नहीं पढ़ता जो पुराने तरीके से पढ़ा जाता है। तो आप इसको करके देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेक्स्ट रिकॉग्निशन फीचर एनेबल हो नहीं हो, फाइल सिक्योर्ड हो नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई फाइल पे लॉक लगा रखा है इंक्रिप्शन, तो वो ऑफ कोर्स उसको रीड नहीं कर पाएगा, बट अदर देन दैट इट कैन डू इट। ठीक है, ओके सर। सर आप टेक्स्ट रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं, अभी मैं आपको एक ऐसा टूल दिखाऊंगा विच कैन रीड एनीथिंग, मतलब मेरे वेबकैम से वो डेटा ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी मैं दिखा देता हूँ वो। चलिए, तो ये यूज केस भी एक हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट यूज केस की तरफ बढ़ते हैं सर, टैली टीडीएल्स के लेके। सर आप में से कितने जानते हैं टैली टीडीएल? सर एआईआर इज इट फॉर सीएस ओनली? सर मैं समझा नहीं नितिन सर, इफ यू कुड क्लैरिफाई, इज इट फॉर सीएस ओनली मतलब? सर द चैट जी सीए जीपीटी, आर यू टॉकिंग ऑफ द सीए जीपीटी सर? Sir, yes, CAGPT is for member only. CAGPT is for member only. सर हाउ टू वेरीफाई दी ओपनिंग बैलेंस? सर आप दोनों डेटा को अपलोड कर दें और उसको बोलें कि आप 31 जो मार्च 24 के कॉलम है उसको पिछले साल के, अगर आपके कंपेरेटिव्स होते हैं ना दोनों साल के, तो उससे आप मिला करके दो नोट बाय नोट, तो इट कैन क्रिएट अ टेबल, टेबल वाइज नोट बाय नोट वो मिला करके दे सकता है। ठीक है सर, मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कैन पीडीएफ बैंक स्टेटमेंट बी एनालाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू एक्सेल नियरली 150 पेजेस? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 150 पेजेस हो, 300 पेजेस हो, 1000 पेजेस हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। मतलब अगर आप पाइथन को चैट जीपीटी के साथ यूज करें, वो पीडीएफ निकाल करके उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन छांट छूट के एडिट करके भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, वो इतना पावरफुल टूल है। आई थिंक ये क्लियर है सर। राज सर का डाउट क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर। पवन सर का डाउट आई थिंक इट्स क्लियर। नितिन सर आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि सर वो बहुत कॉस्टली होता है ये जो टोकन हम यूज करते हैं जीपीटीज के लिए, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो इंस्टीट्यूट ने अभी सिर्फ मेंबर्स के लिए उसको लॉन्च किया और स्टूडेंट्स के लिए भी किया। ठीक है सर, ओके। अब मैं नेक्स्ट यूज केस की तरह, आई होप इससे इसके अलावा और कोई डाउट नहीं है, आई होप इट्स क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट यूज केस टैली से रिलेटेड मैं पेश करता हूँ, क्योंकि आई थिंक वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन यूजिंग टैलीज, और टैली से रिलेटेड बहुत काम होता है हमारे ऑफिस के अंदर। सर कितने लोग टैली टीडीएल के बारे में जानते हैं? टीडीएल, टैली टीडीएल। एक, दो, दो, ओनली। ओके सर, तीन। ओके, अरे लोकेश भाई आप प्लीज, आप यार आप तो पायनर ये चीजों की, प्लीज आप ये सब में यस उस ना लिखे। आपको मैं गिनती में नहीं गिन रहा हूँ 50 की। वेरी नाइस, ओके। ओके चलिए, ठीक है। अगेन आई एम गेटिंग अराउंड 10% एनी रिकॉर्डेड डेटा। सर रिकॉर्डेड डेटा शेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10% अगेन सर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। टैली टीडीएल भी एक बहुत कमाल की फीचर है। टैली टीडीएल बेसिकली आप टैली को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें अपने हिसाब से फीचर डाल सकते हैं जैसे अभी आप चाहे। एक तरीका होता है चैट जीपीटी के थ्रू टीडीएल बनाने का, पर सर वो इतना इफेक्टिव नहीं है, इतना क्या उतना बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज टैली जो है वर्ल्ड में बहुत कम लोग, वो भी इंडिया में थोड़े मोड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, जबकि पाइथन जैसा टूल वर्ल्ड ओवर बहुत मेजर लोग यूज करते हैं। इसलिए टैली टीडीएल्स को लेके चैट जीपीटी का जो कोड लिखने का तरीका है वो बहुत अच्छा नहीं है। हाउएवर सर, आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जहां पर आपको ऑलरेडी अच्छे अच्छे डेवलपर्स ने टैली के टीडीएल बना के दिया है। मैं आपको पहले एक यूज केस डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि कैसे उसको आप रियल लाइफ में अपने ऑफिस में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सर ये एक क्लाइंट का डेटा है, आप देखेंगे ये जो टीडीएल है, टैक्स ये ऑडिट रिपोर्ट, ये मैंने टीडीएल डाउनलोड किया है। प्लेटफॉर्म का नाम मैं आपको लिख देता हूँ, आज जो ग्रुप मैं बता रहा हूँ उसमें जो शेयर करूंगा उस ग्रुप में भी डाल दूंगा सर। प्लेटफॉर्म का नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप कहाँ से इसको डाउनलोड करें। प्लेटफॉर्म का नाम है गिट हब, ये है सर प्लेटफॉर्म का नाम। मैं इसको चैट पे भी कॉपी करके डाल देता हूँ जूम की, सो दैट ये गिट हब प्लेटफॉर्म है जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये सीए रामाजया सर का बनाया हुआ है। ही इज अ टेरिफिक पर्सन टू वर्क ऑन टेक। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे टीडीएल्स उन्होंने डेवलप कर रखे हैं। वन ऑफ दिस टीडीएल जो उन्होंने डेवलप किया वो ये है। आप इंस्टॉल कैसे करते हैं टीडीएल, एक बार क्विकली ये भी बता देता हूँ। हेल्प में जाएंगे, टीडीएल एंड एड ऑन में जाएंगे, और जो भी आपका
जहां पर भी वो जो TDL आपका डाउनलोडेड है, आप सिंपली उसको यहाँ पर लिंक जो लोकेशन है वो यहाँ डाल देंगे। सो अरे यार क्या हो रहा है, एक सेकंड, TDL एंड एड ऑन में जाएंगे, ये जो भी आपका लोकेशन है तो आप उसको वहां पर ये लोकेशन डाल देंगे तो ये आपका TDL ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेगा। सर TDL डाउनलोड कैसे करेंगे मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। गिटहब प्लेटफॉर्म है, आप गिटहब में जाएंगे। कोई कुछ पूछा? आई थिंक माइक ऑन हो गया, एक सेकेंड। ओके, तो ये गिटहब के अंदर आपको मिल जाएगा। रामाजय सर का है गिटहब, डायरेक्ट वैसे ही सर्च कर लेता हूँ। रामाजय सर का है ये, मैं वो लिंक भी शेयर कर दूंगा। सो दिस इज द TDL दैट इज डेवलप्ड बाय CA रामाजयम सर। आप इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे आप किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हैं, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया जहाँ भी आप डाउनलोड करेंगे वो लिंक यहाँ दे दीजिए, ये टैली TDL कनेक्ट हो जाएगा। जब ये कनेक्ट होगा तो आपको इस तरह की एक ऑडिट रिपोर्ट का एक फाइल मिलेगा। इसके अंदर बहुत सी चीजें आपको हेल्पफुल है, जिसके अंदर जो सबसे अच्छा एक यूज केस है वो ये ऐसा है कि आप, मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल एक्सेल फाइल ओपन कर लिया है। सॉरी सॉरी, मैं डेटा पे जाऊंगा, गेट डेटा पे जाऊंगा, लेगेसी विजार्ड पे जाऊंगा और ये टैली ODBC को क्लिक करूंगा तो ये जो ऑडिट का है इसका सारा लेजर्स ये प्राइमरीली एक बार में इंपोर्ट यहाँ पर कर लेगा विद डेटा। प्राइमरीली उस क्लाइंट के सारे लेजर्स को एक बार में रोल आउट कर लेगा विद द डेटा। तो इसमें कई सारे जो काम है आपके, जैसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आपको जो लोन की रिपोर्टिंग करनी होती है वो आपका इंस्टेंटली इसी से हो जाएगा। आपको जो अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली डाला हुआ तो सप्लायर वाइज बाइफरिकेशन इसी से हो जाएगा। सर अभी इस ईयर से जो 24-25 की हम ऑडिट बनाएंगे, आपको पता है इंस्टीट्यूट ने नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए भी वो शेड्यूल 3 टाइप का फॉर्मेट लगा दिया है। मैं आपको वो इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज वाला जो फॉर्मेट है वो बना करके ये लगा देगा। ये जो फॉर्मेट है, ये इंस्टीट्यूट ने शेड्यूल 3 टाइप का फॉर्मेट इस साल से अप्लाई कर दिया, तो इसके जो नोट की बाइफेरिकेशन है उसके लिए भी ये हेल्प कर देगा। उसको कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं अभी आपको सिखाऊंगा, पर पहले यहाँ तक आपको कोई क्वेरी है तो ले लेते हैं, कुछ डिस्कशन करना है, कुछ पूछना है, वरना मैं आपको वो दिखाऊंगा कि इसको कैसे इस लेजर्स को हम यूज कर सकते हैं। और ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं किसी AI टूल से ही पूछने वाला हूँ। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी? एक्सक्यूज मी, या हाँ जी 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 जी, बताएं मैम। हाँ, इसमें जब आपने एक्सेल में गेट डेटा किया, लेगेसी वाला किया आपने, जी तो मैम। उसमें वो टैली का ऑलरेडी होता है कि कैसे किया हुआ है ये? नहीं, आपने वो ODBC कनेक्टर आपका ऑन रहता है जनरली, अगर नहीं भी रहता है ना तो आप यहाँ पर हेल्प में जा करके ये कनेक्टिविटी, एक सेकेंड, नहीं, जैसे हमारा क्लाउड पे है टैली, तो वो कैसे करेगा वो? आई थिंक क्लाउड पे भी होगा मैडम, तो वो इसी तरह से काम करता है। क्लाउड पे वो बस बेसिकली क्या करते हैं, आपको सॉफ्टवेयर का जो एक्सेस है आपके सर्वर पे नहीं होकर क्लाउड पे दे देते हैं। तो वो आपको कॉन्फ़िगरेशन मोटा मोटा ऐसा ही रहता है। और जो आप इसका ODBC एनेबलर है वो काम उसमें करवा दीजिए, तो ये आप उसमें कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, राइट, थैंक यू। ओके ओके हेलो। मैडम। जी जी जी। सर ये इसका नोट्स बनाने के लिए कैसे करेंगे? लिंक? हाँ मैं अभी बता रहा हूँ, वो अभी बता रहा हूँ सर, 2 मिनट में बता रहा हूँ वो। जी, और कोई सर, कैन वी मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर आवर ओन फॉर्मेट विद दिस टूल? सर आपको ना क्लैरिटी होनी पड़ेगी कि आपको क्या करना है। आप AI से कुछ भी करवा सकते हो, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आप AI से कुछ भी करवा सकते हो। और ये जो टूल है ना, ये इतना पावरफुल टूल है। हमारे ऑफिस में सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है जो हम फेस करते हैं कि टैली डेटा क्लाइंट बार बार चेंज कर देता है। अब बिलीव करो, इसमें अगर आपने टैली डेटा चेंज किया, यहाँ पर आपको जाकर के डेटा को रिफ्रेश ऑल करना है, एक्सेल अपने आप चेंज हो जाएगा। और इस एक्सेल को अगर आपने वो दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले एक्सेल से लिंक कर दिया ना, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो हमारा वो जो सबसे बड़ा टेंशन होता है, टैली में एडिट करके बार बार क्लाइंट भेज देते हैं और हमको भी लाते रहना पड़ता है, वो टेंशन भी इससे दूर हो सकता है। तो आप सर कुछ भी बना सकते हैं, पर आपको वो क्लैरिटी होना पड़ेगा कि आपको क्या एग्जैक्टली करना है IT के साथ। कोई लिमिटेशन नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना सर, AI आने के बाद नो लिमिटेशन। अभी मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाने वाला हूँ। आप में से सर कितने लोगों ने गूगल AI स्टूडियो यूज किया? मैंने। एक बार चैट पे बताइए, फिर हम रेशियो देखते हैं कितने लोगों ने गूगल AI स्टूडियो यूज किया है।
और अगर कल परसों अगर कोई मेरे को लिंक्डइन पे आप फॉलो करते तो परसों तरसों ही मैंने इसके ऊपर अपना स्टेटस भी डाला था और ये लगाया था कि ये रेवोल्यूशनरी टूल है एआई के लिए। मैंने लिंक्डइन पे भी डाला था और मेरे स्टेटस पे भी लगाया था कि एक बहुत रेवोल्यूशनरी टूल है, अगर किसी को एआई के बारे में कुछ नहीं आता तो उसको गूगल एआई स्टूडियो आना चाहिए, बस दैट्स इट। सर इज दिस फैसिलिटी अवेलेबल विद सैप? सर वी नीड टू चेक आपका सैप आप जो यूज कर रहे हैं वेदर दे आर अलाउइंग इट टू डेवलप द टीडीएल। फ्रैंकली आई हैव नो आइडिया इन दिस सैप पार्ट, सो यू हैव टू चेक विद दैट। ओके सर गूगल एआई स्टूडियो आई थिंक बहुत कम, अगेन इसमें तो यार 10% भी नहीं है। चलिए आइए सर गूगल एआई स्टूडियो की पावर दिखाता हूँ आपको। आप सभी को आई थिंक मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। मैं इसके अंदर सर शेयर करके ना एक वो जो साउंड है मेरे स्क्रीन का वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब मेरे कंप्यूटर का भी साउंड आपको सुनेगा। सर गूगल एआई स्टूडियो यूज कैसे करते हैं? सिंपल, आपको जाना है गूगल एआई स्टूडियो, ये ऐप है, ये लोगो है इसका, ये खुलेगा। स्ट्रीम रियल टाइम पे जाना है, ठीक है। स्ट्रीम रियल टाइम पे जाके माइक्रोफोन की परमिशन देनी है, अलाउ दिस टाइम, और स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप। ये मेरा पूरा स्क्रीन शेयर हो जाएगा और अब मैं एआई के Yes, साथ वैसे बात कर सकता हूँ जैसे मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ। that's सर right. क्या You can interact with me as if we were having a normal conversation. आई थिंक आप Is लोगों there को anything else you would like to discuss? मेरी डेस्कटॉप की आवाज सुनाई दे रही है जो ये एआई बोलते जा रहे हैं? यस, ओके। हाँ तो सुनाई अभी दे रही है। देखिए, Okay, ओके ग्रेट। तो अब मैं देखिए एआई के साथ बिल्कुल बातचीत करूंगा और एआई okay, मेरे को I प्रॉब्लम see. शेयर करके देगा। The देखिए user is currently sharing their screen and has clicked the stop sharing button to discontinue. चलिए, मैं अभी एक बार फिर से स्ट्रीम स्टार्ट करता हूँ। अब मैं आपको सर मैं एआई के साथ बात करके दिखाऊंगा और एआई मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करके देगा, ठीक है। अभी थोड़ा धीरे धीरे प्यार से सिखाना पड़ता है, एआई बिल्कुल फर्स्ट ईयर आर्टिकल की तरह होता है, प्यार प्यार से उसको धीरे धीरे समझा के देना पड़ता है। मैं इसको क्या बोलूंगा आप सुनिए, मैं इसको ये बोलूंगा, खैर मेरे पास वो रिकॉर्डेड है, अगर आप माइंड ना करें तो रिकॉर्डेड चला दूं इसके साथ, अगर आपको वो जो कैसे इंटरेक्ट करते हैं इसके साथ उसका एक प्रॉपर यूज केस 5 मिनट का एक रिकॉर्डेड वीडियो मेरा बनाया हुआ है। कैन आई शेयर दैट इफ यू डोंट माइंड? जो भी ऑडियंस है सर लाइव यस करके प्लीज, दिखा यस। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर लैग वैग आ जाता है उसमें कभी। यस रिकॉर्डेड इज फाइन, हाँ ठीक है। तो सर आपको मैं ना इसी टूल के साथ चैट करके दिखाता हूँ ये कैसे होता है। देखिए मैं आपके साथ ये भी गूगल एआई स्टूडियो को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा। देखिए गूगल एआई स्टूडियो सर्च किया है, ये गूगल एआई स्टूडियो आ गया। आप जाएंगे ये वाले ऑप्शन में स्ट्रीम रियल टाइम, आप माइक्रोफोन अनेबल कर देंगे सो दैट आप एआई के साथ चैट कर सके। उसके बाद आप ये वीडियो सोर्स सिलेक्ट करके स्क्रीन अनेबल कर देंगे, ठीक है, सो दैट मैं एआई के साथ चैट कर सकूंगा। और अब मैं एआई के साथ चैट करके आपको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। तो ये स्क्रीन शेयर हो गया और मैं एंटायर स्क्रीन शेयर Okay, करता हूँ। it's क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? understood. Yes, I can hear you. ओके, क्या आप मेरे साथ हिंदी में बात कर पाएंगे प्लीज? क्या आप मेरे साथ हिंदी में बात कर पाएंगे प्लीज? Yes, I can speak with you in Hindi. चलिए, तो देखिए मेरे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये एक सेल है, मुझे यहाँ पे जो है ये वाले फाइल में आप देखें, ये जो सी कॉलम है इसके अंदर बहुत से रोज हैं, करीब करीब 432 रोज हैं। इसके अंदर जब भी ये सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस आएगा तो मैं चाहता हूँ कि ये वाले रो का एम नंबर जो सेल है इसके बैलेंस को ऐड कर दिया जाए और ये सारी एडिशन सिर्फ ये वाले फाइल के इस सेल में होना चाहिए। क्या आप मेरे को गाइड कर सकते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है? जरूरत आपकी समस्या ये है कि आप एक एक्सेल शीट में कुछ सेल्स को जोड़ना चाहते हैं जहां उन सेल्स का डेटा दूसरी एक्सेल शीट से आता है। ये करने के लिए आप एक फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं जो दूसरी शीट के सेल्स को संदर्भित करता है। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप पहली शीट में किसी भी सेल में उस डेटा को प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे। आप ये करना चाहते हैं जब भी सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस आए तो मैं चाहता हूं कि ये एम नंबर सेल में बैलेंस ऐड हो जाए और ये सारी एडिशन केवल इसी फाइल में होनी चाहिए। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? जी आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं।
ठीक है। तो इस सेल में अन्य शीट में संडे डेटर्स कॉलम की सभी वैल्यू को जोड़ने के लिए आपको एसयूएमए फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको वो फॉर्मूला बताऊं? जी। जरूरत। इस सेल में आप निम्न सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। इक्वल्स सुमिफ शीट 1 सीसी सन्ड्री डेटर्स सुनिए शीट सुनिए 1 सुनिए सुनिए एम। सुनिए सुनिए, मैं टाइप करके ये फॉर्मूला नहीं लिखना चाहता, मैं सिलेक्ट करके ये फॉर्मूला देना चाहता हूँ। तो आप मेरे को उस तरह से बताएं कि मैं कैसे सिलेक्ट करके ये फॉर्मूला डाल सकता हूँ। जरूरत। जब आप इस सेल में फॉर्मूला लिखना शुरू करेंगे तो आप पहले इक्वल्स टाइप करें, फिर सुमिफ लिखिए और ब्रैकेट शुरू करें। इसके बाद पहली शीट पे क्लिक करें और डेटा रेंज के रूप में सी कॉलम को सिलेक्ट करें, फिर एक कॉमा सेकंड टाइप एक सेकंड, करें और फिर आप मेरे को स्क्रीन को देख पा रहे हैं ना? एक तो मेरे को बताइए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। मैं सी कॉलम को आपने सिलेक्ट करने को कहा, तो देखिए मैं सी कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्या मैं सही कर रहा हूँ? हाँ, आप सही कर रहे हैं। सी कॉलम को पूरा सिलेक्ट करें। ठीक है, अब आगे बताएं क्या करना है। मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है। सी कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा डालिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा में सन्ड्री डेटर्स लिखिए, फिर कॉमा लगाइए और पहली शीट के एम कॉलम को पूरा सिलेक्ट करें। एक सेकंड एक सेकंड एक उसके सेकंड, बाद आप एक ब्रैकेट। सेकंड एक सेकंड। सन्ड्री डेटर्स मैंने लिखा, अब मैं क्या करूं नेक्स्ट, मेरे को बताइए स्क्रीन देख के। जरूरत। आपने संडे डेटर्स इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया है। अब कॉमा डालें, फिर पहली शीट पे क्लिक करके एम कॉलम को पूरा सिलेक्ट कीजिए, फिर आखिर में ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर प्रेस करें। अच्छा, एम कॉलम को अब यहाँ इसी शीट पे सिलेक्ट करना है। नहीं, एम कॉलम को उसी शीट पे सिलेक्ट करना है जहां सी कॉलम सिलेक्ट किया है। हाँ वही तो, ये तो वही शीट है ना सर? हाँ, ये वही शीट है। अब एम कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर प्रेस करें। ये मैंने एम कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लिया है, अब क्या करना है? एंटर प्रेस। आपने अब एम कॉलम सेलेक्ट कर लिया है तो ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दीजिए। मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। ओके ग्रेट, ये आ गया है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक ये आपने देखा कि एक 73 79 278 डेटर्स का बैलेंस इसने टोटल कर दिया पूरे लिस्ट में से ढूंढ के। अगर आप यहाँ से बैलेंस शीट में डेटर्स की बैलेंस को चेक करेंगे एक्चुअली भी, तो सन्डे डेटर्स की बैलेंस इतना ही है, 73 79 278, और ये वीडियो में भी करीब करीब उतना है, 73 79 278। सर दिस इज पेड टूल नहीं सर, गूगल एआई स्टूडियो बिल्कुल फ्री टूल है, और अगर किसी को कुछ भी नहीं आता एआई के बारे में तो बिल्कुल बस चीज है जो सब कुछ सिखा सकता है। और आई थिंक सर प्लीज सेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑटोमेटिक फाइल प्लीज। सर आपको कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑटोमेटिक फाइल मतलब, मैं समझा नहीं कौन सी बातें आप पूछ रहे हो सर, कौन सी वाली फाइल के बारे में? शेड्यूल्स डायरेक्ट बना दें ट्रायल बैलेंस डालने से। सर वो नहीं, वो ये मैंने, वो वैसा फाइल नहीं है मैंने। ये जो हाँ, जो जो आपको लेजर बना के दिया है ना, वो गिटहब का टूल है। मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा। मैं क्यों लिंक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सर रामा जैम सर इसको हर 2 3 4 महीने में अपडेट करते रहते हैं। तो गिटहब में अगर आप डाउनलोड करेंगे तो 3 महीने बाद अगर इसका कोई अपडेटेड वर्जन लॉन्च होता है तो बिल्कुल फ्री में आप उसको भी डाउनलोड कर सकेंगे। इसलिए मैं गिटहब का लिंक शेयर कर दूंगा जहां से आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हैं, रादर देन मी शेयरिंग द टीडीएल फाइल। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हर 2 3 महीने में इसका अपडेटेड वर्जन रिलीज करते रहते हैं, टीडीएल और आप इसको एक्सप्लोर करें तो इसको बहुत सी चीजों के साथ यूज किया जा सकता है। जी सर। मैं टीडीएल फाइल का नहीं बोल रहा हूँ, वो तो रामानुजन जी का काफी बढ़िया है, उन्होंने जी। एक तो बताया था। मेरे को हम्म एक्सेल कनेक्ट करने वाला दिक्कत आ रहा है। जैसे मैं ट्रायल बैलेंस चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाए। जैसे मैं एंट्री कोई भी चेंज करता हूँ तो लिंक जैसे डेटर क्रेडिटर्स लिस्ट है वो ऑटोमेटेड शेड्यूल्स बन जाए। नहीं नहीं सर, वो तो फिर बनाना पड़ेगा। वो ये वाला वो काम नहीं करता इसमें। मैंने जस्ट एक सेल में वो लगा करके दिखाया कि ऐसा हो सकता है। वो फिर आपको इन टूल्स की मदद से बनाना पड़ेगा। ओके, डन डन। ठीक है सर। ओके। एनीथिंग एल्स, कोई और डाउट? नहीं नहीं नहीं, ओके ठीक है सर। चलिए, और अभी तो शायद ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। आई थिंक क्वेरीज तो मैं साथ साथ पे लेते जा रहा हूँ। चीजें वैसे तो काफी यूज केसेस है, इतना तो आज कवर होगा भी नहीं। नवीन सर आपकी आई थिंक एनोटेशन ऑन है, वो बार बार स्क्रीन पे एनोटेट हो रहा है।
if the host Lokesh bhaiya, can you please turn off the annotation for users? वो गलती से उनका एनोटेशन ऑन हो गया है। डिसेबल कर दिया, चले मैंने कर दिया ये। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, आई थिंक किसी ने बीच में एक डाउट भी पूछा था सर, वो टेक्स्ट सिक्योर रीड करने वाले फाइल से ये होगा कि सर आजकल एआई जो है वो पूरे इंसानों की तरह चीजों को पढ़ने लग गया है। अब अभी जो मैंने आपको ये टूल दिखाया, आप समझ पा रहे हैं, एक जो प्रॉपर रोबोट हम फिल्मों में देखते हैं उसका एक बहुत बड़ा बेंचमार्क ये अचीव कर लिया है। ठीक है, ऑफकोर्स ये बहुत ज्यादा अभी नहीं है, पर आने वाले 6 महीनों में इस पे बहुत रॉबस्ट तरीके से काम होने वाला है और इसको बहुत अच्छे तरीके से ये जो है डेवलप रहने वाला है। तो ऑफकोर्स एआई, जैसे मैंने आपको बताया, 10 लोगों का काम अकेला एआई कर सकता है। वो इसीलिए क्योंकि ये अब पूरी तरह से स्क्रीन विन में कौन से फाइल किधर है उसको लोकेट करना जानता है, क्लिक करना जानता है, वो चीजों को पढ़ना जानता है, समझना जानता है, इंसानी भाषा पूरी तरह समझ सकता है। मैं अभी हैदराबाद गया था एफडीपी के लिए, जो आईसीआई का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। आप बिलीव करें, एआई टूल का यूज करके मैंने अपने कैब ड्राइवर से तेलुगु में बात की। वो तेलुगु में बोल रहा था, मैं उसको हिंदी में बोल रहा था, और बीच में ट्रांसलेटर गूगल एआई असिस्टेंट बना था, वो उसको मेरी बात तेलुगु में समझा रहा था और उसकी तेलुगु वाली बात मेरे को हिंदी में समझा रहा था। सो नाउ these AI tools have reached to a stage that it can do most of the works which are like human। जैसे मैंने अभी आपको वो बताया, पूरा नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ के ये से मिला करके बता दिया कि कहाँ कहाँ क्या चीजें रिक्वायरमेंट है ठीक करने की। चलिए एक लास्ट यूज केस आज ले लेते हैं, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ईमेल मैनेजमेंट वाला जो है हम उसको ले लेते हैं। ईमेल मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं सर? एक प्रॉब्लम अगेन हमारे ऑफिस में जो बहुत कॉमन है, ड्यू डेट के रिमाइंडर्स भेजने पड़ते हैं, टीडीएस पेमेंट के रिमाइंडर भेजने पड़ते हैं, जीएसटी पेमेंट का रिमाइंडर भेजना पड़ता है। तो बहुत से रिमाइंडर्स हमको क्लाइंट को भेजते रहना पड़ता है। वी कैन ऑटोमेट द एंटायर प्रोसेस। साल में एक बार आपको सिर्फ एक दिन, 1 अप्रैल 2025 को आप ये निर्णय ले लें कि इस दिन मैं पूरा सेट कर दूंगा या कर दूंगी। उसके बाद पूरे साल अपने आप हर महीने के पहली तारीख को सारा मेल ऑटोमेटिकली सारे क्लाइंट को चला जाएगा। सर ये हम कर सकते हैं कैसे? बहुत ही सिंपल एक टूल है, गूगल ऐप स्क्रिप्ट और गूगल शीट, जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। मैं गूगल शीट कुछ भी आप खोल ओपन कर लेता हूँ। गूगल ऐप स्क्रिप्ट बिल्कुल फ्री है। Sir, first the few minutes and others are running short of time. Can we please have everything recorded and uploaded in YouTube? Sir, I think Lokesh Bhaiya will answer this. Lokesh Bhaiya, relating to recording and uploading on YouTube, please answer the question. तो ये गूगल शीट में आपके जो भी क्लाइंट की आईडी है आप वो डाल दें। उसके बाद एक्सटेंशन में जाएंगे और ऐप स्क्रिप्ट में जाएंगे, और ऐप स्क्रिप्ट में जाकर के अगेन आपको चैट जीपीटी से एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखवाना है। आपको एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखवाना है कि सर देखो मेरे को ये चीजें हैं, मैंने इसका जैसे एक प्रॉम्प्ट लिख रखा है, किसी भी तरह की कोई भी चीज आपको ऑटोमेट करना है तो आप प्लीज प्रोवाइड मी द वेरियस टैक्स पेमेंट ड्यू डेट इन द कमिंग ईयर, और आप इसको सिंपल लिखिए कि प्लीज गिव मी एन ऐप स्क्रिप्ट, गूगल ऐप स्क्रिप्ट कोड दैट विल सेंड द मेल टू द रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स फ्रॉम द गूगल शीट। तो वो क्या करेगा, आपको एक कोड लिख करके दे देगा। वो कोड में आप यहाँ पर पेस्ट कर दे सिंपल, और रन का मॉड्यूल आप उसको रन करें, तो रन करेंगे तो मैन्युअली वो जाएगा। और यहाँ पर एक ट्रिगर का बटन है, अगर आप ट्रिगर सेट करेंगे तो अपने हिसाब से फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, 15th डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ, जब भी आप चाहें ट्रिगर सेट कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली वो ईमेल रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स को चला जाएगा। आपको ड्यू डेट्स चाहिए सीएजीपीटी के अंदर, कोई भी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो भी जाएंगे, आप डायरेक्ट टैक्स कमेटी के पास जाइए और आप लिखिए कि आने वाले साल के अंदर जितने भी ड्यू डेट्स है सबका एक टेबल मेरे को बना करके दे दो, सो दैट मैं अपने क्लाइंट को ईमेल कर सकूं। तो ये पूरा ईमेल आपको बना करके दे देगा, सिंपल उसको कॉपी पेस्ट करना है, सेव करना है, ऐप स्क्रिप्ट में जाना है। सर ईमेल परमिशंस का दिक्कत नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता सर, इसके अंदर बिल्कुल आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। 100 ईमेल पर डे तक गूगल ऐप स्क्रिप्ट फ्री है, आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं, गूगल का नेटिव ऐप है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये पहले महीने की को आपको सारी रिमाइंडर्स ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। आपको अपने ड्यू डेट्स को सेट करना है, गूगल कैलेंडर को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर सीएजीपीटी को बोलो कि मुझे ना एक्सेल फाइल में सारे ड्यू डेट्स आने वाले साल का रेडी करके दो, वो आपको एक एक्सेल फाइल बना के दे देगा। आप उसको सिंपल डाउनलोड करें, और गूगल कैलेंडर में इंपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, इंपोर्ट करें, आपके मोबाइल में अपने आप डे वाइज नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस डे को इस तरीके का ड्यू डेट है। ये आप कॉर्पोरेट लॉज के लिए भी कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स के लिए कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं सर। तो ये सब गूगल से ही कर सकते हैं कि आउटलुक से भी हो जा सकता है? सर मैंने ना गूगल ही यूज किया है, बिकॉज मैं आपको ये बताता हूँ,
गूगल का खुद का ये बहुत बढ़िया चीज है, और गूगल सबके साथ इंटीग्रेटेड है। आप एप्पल के साथ यूज करके देखो, आपका एंड्रॉइड फोन है उसके साथ भी ये काम करके देखेगा। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट में हाँ दिमाग ही नहीं लगा, क्योंकि गूगल बढ़िया से सबके साथ हाँ, ये इंटीग्रेटेड तो एंड इट इज वर्किंग वेरी गुड फॉर एवरीथिंग। और गूगल मेल के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, तो वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। सर एनीथिंग नहीं, लाइक दिस फॉर सपोज व्हाट्सएप? हम गूगल मेल नहीं यूज करते, हम आउटलुक वाली मेल यूज करते हैं, देन हाउ शुड वी डू? आउट वाले मैम आप थोड़ा टाइम दे दीजिए, आई सर्च अबाउट इट। उसमें भी कुछ ना कुछ होगा, माइक्रोसॉफ्ट भी पीछे नहीं हटेगी कहीं ना कहीं, उसमें भी होगा। हाँ मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जनरली क्या होता है, अगर मुझे किसी भी तरह की इस चीज को ऑटोमेट करना है, अब दो ऑप्शन है, या तो माइक्रोसॉफ्ट मेरे को खुद ये ऑप्शन देगा करने की, खुद के नेटिव चीज से, और कोपायलट तरह से। दूसरा ऑप्शन ये है वो एपीआई दे देगा। आई होप एपीआई आप समझते हैं, एप्लीकेशन हाँ प्रोग्राम जी, इंटरफेस। तो वो इंटीग्रेटेड। एपीआई जब दे देगा, अगर अगर एपीआई भी वो दे देता है, तो फिर आप उसको पाइथन जैसे टूल के साथ यूज करके ऑटोमेट कर सकते हैं। दो ही तरीके हो सकते हैं, तीसरा तरीका इसमें नहीं आ सकता। या तो एक और तरीका होता है कि कई बार थर्ड पार्टी एग्रीगेटर ऐप होते हैं, जो इतना मुझे पर्सनली समझ में नहीं आता, पर तरीके ये दो ही होते हैं। पहला, गूगल माइक्रोसॉफ्ट खुद का या तो टूल रहेगा, या फिर वो एपीआई देगा। अगर ये दोनों नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट से आप नहीं भेज सकते। थर्ड पार्टी पे मैं ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहता इस मामले में। हाँ वो जी, मैं सर्च करके आपको बता दूंगा, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें मैम। ठीक है, थैंक यू। सर एनीथिंग लाइक दिस फॉर व्हाट्सएप अदर देन ईमेल? मेनी ऑफ क्लाइंट्स इग्नोर ईमेल, कैन वी डू दिस इन व्हाट्सएप? यस सर, बिल्कुल आप व्हाट्सएप के साथ भी कर सकते हैं। अगेन मैं आपको सेम कॉन्सेप्ट बताता हूँ। व्हाट्सएप के साथ मैंने एक यूज केस, आई थिंक वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट मैंने एक यूज केस डेवलप किया जहाँ व्हाट्सएप से ऑटोमेट कर सकते हैं बिलिंग सिस्टम को, और कुछ भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप ऑटोमेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट्सएप से भी दो तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला, व्हाट्सएप एपीआई यूज करके। व्हाट्सएप एपीआई जो मेटा के द्वारा बनाया गया है, उसमें दिक्कत ये है, जो फेसबुक डेवलपर है वो अपने एपीआई जो यूज करते हैं, वो बहुत थोड़ा टेक्निकल है। वो टेक्निकल है, उसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत मगजमारी चाहिए आपको। दूसरा प्रोसेस जो बहुत सिंपल है, वो है कि आप अपने सॉरी पीसी से वेब डॉट व्हाट्सएप के मदद से ये काम कर सकते हैं। तो आप कभी भी ये चीज करें तो ये वेब डॉट व्हाट्सएप की मदद से बहुत इजीली किया जा सकता है। सर्च करके क्लाइंट को रिस्पेक्टिवली मेल देना, आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट वेब डॉट व्हाट्सएप से ओपन करके ब्रॉडकास्ट लिस्ट को सिलेक्ट करके उसमें भेज सकते हैं। बहुत सिंप्लीफिकली, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ ये काम हो सकता है व्हाट्सएप के थ्रू भी, बिल्कुल हो सकता है। व्हाट्सएप में जो एपीआई यूज करने का तरीका है, अगर आप देखिए, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हो, थोड़ा माथापच्ची करना होता है उसमें, वो टेक रिलेटेड ज्यादा टैक्स सेवी है। लेकिन अगर आप बहुत सिंपल तरीका चाहें तो आप उसको वेब डॉट व्हाट्सएप से कर सकते हैं, बहुत इजीली वो काम हो जाएगा, एक ब्रॉडकास्ट बना के बिल्कुल आप ये काम कर सकते हैं।